अब तक के आए रुझानों का अगर हम जिक्र करें तो 292 सीटों पर फिलहाल एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है रुझानों में, और वहीं इंडिया गठबंधन भी लगभग 216 सीटों पर आगे चल रही है। ये रुझान अब तक के आए हैं, लेकिन फिलहाल बाजी कौन मारेगा कुछ देर बाद तस्वीर और साफ हो जाएगी। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए, आपका तारुफ करा देते हैं और जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो रुझान आ रही है, तस्वीरें जो सामने आ रही है, ये क्या कुछ किस ओर इशारा करती हुई नजर आ रही है। पिंटू तोमर जी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। पिंटू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और प्रवीण सिलोनिया जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता है, आप जुड़ी हुई हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पिंटू सर आपके पास आएंगे। जिस तरीके से रुझानों में अभी फिलहाल एनडीए जो गठबंधन है वो सरकार बनाने की ओर अग्रसर नजर आ रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन की भी तस्वीर अगर हम देखें तो 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले काफी बेहतर नजर आ रही है। फिलहाल जो अब तक के रुझान आ रहे हैं, ये क्या कुछ तस्वीर बयां करती नजर आ रही है? देखिए, जो अभी जिस तरह के भी परिणाम देखने को मिल रहे हैं, रुझान देखने को मिल रहे हैं, ये कोई हम सटीक नहीं कह सकते कि आखिरी तस्वीर भी ऐसी होगी। उसके पीछे कारण है कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो 80 जो लोकसभा है, तकरीबन एक लोकसभा में 5 विधानसभा है। अब किस विधानसभा का वोट खुला है, उसमें भी किस बूथ का वोट खुला है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो 2 कैंडिडेट होते हैं, मान लीजिए ए और बी है, एक ए जो है एक नंबर की विधानसभा जीत जाता है, लेकिन बाकी विधानसभा वो हार जाता है, तो परिणाम उससे उलट होता है। तो अभी किसी को अतिरिक्त उत्साह या दुखी होने की जरूरत नहीं है। अब ये शुरुआती रुझान है। तस्वीर क्लियर होने में मेरा मानना है कि 12 बजे तक काफी हद तक जो तस्वीर है वो क्लियर होगी, और उसी के बाद पता चल पाएगा कि स्थिति क्या चल रही है। लेकिन 400 पार का जो आंकड़ा, जो नारा दिया गया था सर, ये 400 पार क्या जो अभी तक फिलहाल जो तस्वीर आई है, क्या लगता है कि 400 पार के तरफ भारतीय जनता पार्टी जाती नजर आ रही है? देखिए, 400 पार एक नारा दिया गया था, संभवतः पहले भी चर्चाओं में मैंने कहा है कि कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ाने के लिए दिया गया था, लेकिन 400 पार कर पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल दिखाई दे रहा था, क्योंकि कई राज्य ऐसे थे जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल, उत्तराखंड, जहाँ और कर्नाटक भी एक तरीके से हम कह सकते हैं, वहाँ क्लीन स्वीप किया था। तो उसके बाद कुछ बचता नहीं था भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के पास कि वो और बाकी सीटें जो है 50 सीट वो कहाँ से लाएंगे। तो इसका लगता है कि कार्यकर्ताओं को जोश भरने के लिए, विपक्षियों को डाउन करने के लिए वो नारा दिया गया था। मैक्सिमम सीट जो थी वो 2019 में एनडीए भाजपा था, उससे ऊपर अगर वो जाता है तो एक चमत्कार ही माना जाएगा। जी, आपसे सवाल ये उठता है कि 400 पार का नारा दिया गया और बड़े बड़े दावे किए गए, ठीक है, लेकिन जो तस्वीर सामने आ रही है वो 295 अभी तक एनडीए आगे चल रही है। जो रुझान आ रहे हैं उनमें क्या आपको ये आंकड़े देख करके लगता है कि जो आपका नारा था वो साकार होता साबित होता नजर आ रहा है? पूरी नहीं हुई है, काउंटिंग पूरी होने में अभी थोड़ा समय है, तो लास्ट तक ये देखा जाएगा कि एनडीए को सीटें आती हैं। और रही बात 400 पार की, तो देखो ये हम जनता का ही आह्वान था कि 400 पार होना चाहिए, और उन्होंने हमें जिस मजबूती के साथ में हमें वोटिंग मतलब हमारे लिए वोटिंग की, और हमारे कार्यकर्ताओं ने भी ग्राउंड पे रह के कार्य किया, तो 400 पार तो हमारा बच्चा ही है। बाकी जनता का जो भी आशीर्वाद होगा वो हमें मंजूर होगा। जनता जैसे भी हमें स्नेह के साथ में हमारी झोली में सीटें डालेंगी, वो हमारे लिए आशीर्वादित होगा, क्योंकि हम किसी भी तरह का कोई प्रश्न नहीं करना चाहते इंडी गठबंधन की तरह कि कम हो जाती हैं तो ईवीएम पे सवाल उठा देते हैं, या फिर कुछ और नए नए पैतरे अपनाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह की हमारे साथ में कोई भी कोई कहानी नहीं होगी, क्योंकि जीत तो हमारी वैसे भी होनी ही है, लेकिन सीटें थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती हैं। तो उसके लिए अभी तो ये काउंटिंग चल रही है, काउंटिंग पूरी होने का इंतजार कीजिए। जैसे काउंटिंग पूरी होगी तो सारी चीजें सब कुछ खुल के सारेगी कि किस तरह से एनडीए और कहाँ तक पहुंची है और कितनी वोटिंग उसको कितनी सीटें है।